हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जुड़ गए। शेखावत साहब, स्वागत आपका और बधाई आपको। गुजरात में जो हुआ है करिश्मे से कम नहीं है, वो भी 27 साल सरकार चलाने के बाद। अगर जनता का इतना आशीर्वाद किसी भी पार्टी को मिले तो वाकई ये करिश्मा कहा जाएगा। देखिए, करिश्मा नहीं है, देश की जनता ने इस विषय को देखा है कि अगर निष्प्रय भाव से राजनीतिक क्षेत्र में केवल और केवल जनता के कल्याण के लेकर के बड़े विषयों को लेकर के फैसला किया जाए, संगठन की ताकत को खड़ा किया जाए और संगठन की ताकत के आधार पर पार्टी चुनाव मैदान में उतरे। माननीय मोदी जी का जो डेवलपमेंटल एजेंडा है, उस एजेंडा के साथ में अगर दल खड़ा रहे तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक परिणाम आते हैं। और गुजरात की जनता ने एक बार इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वो माननीय मोदी जी के डेवलपमेंटल एजेंडा के साथ खड़ी है। और देश की राजनीति में यदि कोई भी एक विषय प्रासंगिक रहेगा और चलेगा आने वाले समय में, तो वो केवल और केवल विकास और विकास की राजनीति होगी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। गजेंद्र जी, एक सवाल हिमाचल को लेकर भी बनता है। वहां सिर्फ 27 सीटें हैं बीजेपी के पास, कांग्रेस 38 पर है। वहां की स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या अंदरूनी भीतराघात बीजेपी को भारी पड़ा? मुझे लगता है कि ये अभी समीक्षा का समय नहीं है, अभी परिणाम पूरे आ जाने दीजिए। अभी एक बार परिणाम स्पष्ट हो जाए, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में समीक्षा का, हम जीत और हार दोनों की समीक्षाएं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो 2 से लेकर के आज 0 से शिखर तक पहुंचा है। और उसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो कि हमने हर एक परिस्थिति का आकलन किया है, मूल्यांकन किया और उससे आगे के जो है कदम उस दृष्टिकोण से उठाए। गजेंद्र जी, गुजरात पर रहते हुए अभी आपने जहां 150 के ऊपर 160 के करीब पहुंचने वाली है, अब तो रुझानों में आपकी टैली और नतीजे भी कई डिक्लेयर हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर केवल सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ये कांग्रेस पार्टी का आज तक का इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन है गुजरात में। वो गुजरात जहां पर कुछ भी हो, उनको वोट तो मिलता था, सीटें भले कितनी भी मिले। इस बार लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सिरे से नकारा है कांग्रेस को गुजरात की जनता ने। देखिए, ये केवल गुजरात नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब राजस्थान में चुनाव होंगे, ठीक इसी तरह के परिणाम आपको वहां देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में भी ठीक इसी तरह के परिणाम को देखने को मिलेंगे। जनता ने ये जो कैजुअल अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स है और साथ साथ में जो केवल और केवल परिवारवाद की राजनीति है, इसको अब देश की जनता ने स्वीकारना समाप्त कर दिया है। देश की जनता अब यदि स्वीकारेगी तो विकास की राजनीति को स्वीकारेगी। और इस नए दौर की राजनीति में कांग्रेस अभी अपने आप को शायद मुझे लगता है कि फिट नहीं बिठा पाई है। और उसका परिणाम जो है आज गुजरात के परिणाम में हम सबके सामने। गजेंद्र जी, आप जिसको कैजुअल अप्रोच कह रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके नाम से देश को जोड़ने की यात्रा बताती है। और वो इंसिडेंटली अभी आपके प्रदेश में राजस्थान में है और राजस्थान से होकर गुजरने के बाद वो और आगे बढ़ेगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बीच ये चुनाव के नतीजे आए, लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क पड़ रहा हो ऐसा नहीं नजर आ रहा। देखिए, मुझे लगता है कि जब चुनाव का समय था, चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहा था, राहुल गांधी जो है वो केरल में यात्रा कर रहे थे। चुनाव गुजरात में हो रहा था, राहुल गांधी जो है वो जो सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़े नेता हैं, वो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में जो है वो पैदल यात्रा कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी स्तर के कार्यकर्ता पूरी ताकत, ऊर्जा और क्षमता के साथ में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नए इतिहास के साथ में, एक नए कीर्तिमान के साथ बनाने के लिए काम कर रहे थे। इन दोनों के अप्रोच का फर्क समझना पड़ेगा। केवल वोट बैंक की जब राजनीतिक पार्टी करती है तब उसके दिमाग में, उसके मन में ये कल्पना रहती है कि ये हमारा फिक्स वोट बैंक है, इतना वोट हमको मिलेगा, इसलिए हम इस तरह से चुनाव के परिणाम ला पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ चुनाव के समर को, लोकतंत्र के इस महापर्व को पूरी ऊर्जा के साथ में, हम पूरी पवित्र भाव के साथ में एक एक मतदाता के पास जाकर के इस विषय को लेकर के जाएं, हमारे एजेंडा को लेकर के जाएं, अपने विजन को लेकर के जाएं, अपनी दृष्टि को लेकर के जाएं, तो उसका परिणाम आता है। इन दोनों का फर्क आप जो है आंकड़ों में देख सकते हो। परफॉर्मेंस रहा पिछले 2 महीने में अरविंद केजरीवाल ने तकरीबन 65 रैलीज, रोड शो या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे गुजरात में। बहुत लंबे चौड़े दावे किए। उनके सारे बड़े नेता जो प्रदेश के थे वो चुनाव हार रहे हैं और
6 सीटों पे शायद उनकी लीड है। इस परफॉर्मेंस को आप लोग कैसे आंकते हैं? क्या नतीजों से पहले या वोटिंग से पहले आम आदमी फैक्टर को लेकर आप लोग किसी प्रकार के दबाव में थे? क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। देखिए, बिल्कुल भी दबाव किसी तरह का नहीं था। दावों पर जितने तरह के वादे आम आदमी पार्टी ने आज तक किए, दिल्ली से लेकर के वादों पर वो खरे नहीं उतरे, ये सारा देश जानता है। लेकिन झूठे झूठे दावे करके, जिस अहंकार के साथ में टीवी पर ऑन स्क्रीन ये लिखा जा रहा था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही और मैं चुनाव का सबसे बड़ा पंडित हूँ, मुझे लगता है कि आज जो है वो भविष्यवाणी धूली दूसरित हो गई और उसी के साथ में उनके वादों और दावों दोनों का खोखलापन एक बार फिर उजागर हो गया। केवल गुजरात ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। पंजाब से सटा हुआ प्रदेश है, पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उस प्रदेश में 68 सीटों में से जितने मैं अभी जिस तरह के आंकड़े ऑन स्क्रीन देख पाता हूँ, मुझे लगता है एक भी जगह वो जमानत बचाने में भी कामयाब नहीं होने वाले। अपोजिशन इस तरह से जनता ने सर्वथा ही झूठ की राजनीति करने वालों को एक बार फिर नकार दिया। करियन जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर आपको गुजरात के नतीजों पर बधाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।